अस्सलाम जी, दिस इज़ मी फ़ारूक हसन एंड यू आर वाचिंग सेल्स पाकिस्तान। आज हम आपको एक बहुत ग्रेट मेंशन दिखाने जा रहे हैं और इसका जो प्लॉट साइज़ है वो 4 कनाल है और फुली इक्विप्ड है। 2 डुप्लेक्स यूनिट जो है इस मेगा मेंशन के अंदर बने हुए हैं और इसका जो फ्रंट है वो 150 फीट है। बहुत ह्यूज साइज़ का जो है फ्रंट है और फ्रेंच पैटर्न के ऊपर जो है इसके एलिवेशन को और इंटीरियर को डिज़ाइन किया गया है। इस घर की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो एक यूनिट के अंदर हमें टोटल 8 बेडरूम्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत ह्यूज कैपेसिटी है। 3 लेवल्स के ऊपर एक यूनिट को डिज़ाइन किया गया है। बेसमेंट लेवल है, ग्राउंड लेवल है और फर्स्ट लेवल है। अगर हम टोटल मेगा मेंशन के इस कवर्ड एरिया की बात करें तो 28,000 स्क्वायर फीट इसका कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है। ह्यूज लॉन है और हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि इस घर की क्या डिटेल्स हैं।
आज हम मौजूद हैं एक डुप्लेक्स यूनिट में जो कि एक ग्रेट मेंशन है और आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज साइज़ का इसका फ्रंट एलिवेशन है और 150 का जो है 1 फीट का जो है इसका फ्रंट है जो कि बहुत एक ह्यूज फ्रंट है। इस फ्रंट के साथ नॉर्मली आपको पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली मेंशंस नहीं नज़र आते। सो ये डुप्लेक्स यूनिट है, 2 यूनिट्स हैं। आप देख सकते हैं कि एक जॉइंट लॉन है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है वो लैंडस्केपिंग की गई है। लेफ़्ट साइड पर अगर हम आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक फाउंटेन एरिया डिज़ाइन किया गया है। बैक साइड पे भी एक रिसेप्शन एरिया है। एक गेट आपको राइट साइड पे मिलता है, एक गेट आपको लेफ़्ट साइड पे मिलता है। और अगर मैं आपको बैक साइड दिखाऊँ तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि फ्रेंच कॉलम्स दिए गए हैं। फ्रेंच पैटर्न पे पूरे एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। इंपोर्टेड टाइल जो है वो पूरे फ्रंट एलिवेशन के ऊपर लगाई गई है। स्टेप अप करके आप देख सकते हैं कि मज़ीद घर की एंट्रेंस दी गई है और ये आपका एक जॉइंट एरिया है जिसमें आपके बच्चे 2 फैमिलियों के यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस कॉरिडोर की बात करूँ तो इस कॉरिडोर को बहुत खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि आर्चेस के साथ डिज़ाइन किया गया है जो कि एक आपकी कॉमन प्लेस है। इसी तरह यहाँ पे टोटल जो पूरे लैंड के ऊपर जो टोटल जो गैरेज एरिया है यहाँ पे कम से कम जो है आप 8 से 10 गाड़ियाँ इजीली कार पार्क कर सकते हैं। इसी तरह हम आपको इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ लेके चलेंगे जहाँ पे हम आपको मज़ीद घर के अंदर दिखाएंगे कि इस घर के अंदर क्या क्या है। तो अब हम आपको इसका जो एक यूनिट है वो दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पूरी पार्किंग दी गई है और यहाँ पे इजीली जो है 5 से 6 गाड़ियाँ एक साइड पे इजीली कार पार्क हो सकती हैं। राइट साइड पे पूरी फीचर वॉल को आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती से आर्ट वर्क के साथ जो है वो ट्रीट किया गया है। ट्रैवर्टीन टाइल इस्तेमाल की गई है। राइट साइड पर हमें प्लांटर एरिया भी मिलता है जो कि इस एरिया को मज़ीद खूबसूरती देता है। इसी तरह हम टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रफ टाइल इस्तेमाल नहीं की गई, इम्पोर्टेड टाइल जो है यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। बैक साइड पर भी आपको पूरा टाइल वर्क नज़र आता है। लेफ़्ट साइड पे जो है हमें गली मिलती है जहाँ से हम बेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें, लेफ़्ट साइड पे ह्यूज लॉन एरिया है और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपका जो है वो मीट एरिया है जो कि फाउंटेन एरिया है। इसके साथ ही हमारी ये पूरी रिसेप्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लैंडस्केपिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत प्लांट्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। बॉन्साई प्लांटर्स भी हैं और इम्पोर्टेड प्लांट्स भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। फ्रेंच हाउस की जो है मज़ीद खूबसूरती आप देख सकते हैं कि इसके पिलर्स जो हैं वो कितने फुली हाइटेड पे पिलर्स बनाए गए हैं जो कि स्टेप अप करके यहाँ पे आके आपको पूरे आगे घर का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरती से जो है वो नज़र आता है। और अगर हम इस रिसेप्शन एरिया की बात करें तो आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे एक मोज़ैक आर्ट वर्क किया गया है जिसमें पैटर्न्स बहुत खूबसूरती से जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी नीच के अंदर आपको दिखाएं तो बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है। इसी तरह एंट्रेंस पे भी हमें बहुत खूबसूरती नज़र आती है और फ्रेंच डिज़ाइन की कनेक्टिविटी जो है आपको पूरी एंट्रेंस पे नज़र आ रही होगी। जी तो गाइस ये हमारी जो है वो मेन एंट्री है और आप देख सकते हैं कि डबल डोर एंट्री है। आर्च पैटर्न पे डोर को डिज़ाइन किया गया है और फुली हाइटेड डोर्स हैं। लेफ़्ट साइड पे भी अगर आपको दिखाऊं तो एक फुली हाइटेड डोर जो है आपको ड्राइंग रूम की तरफ एंट्री मिलती है। राइट साइड के ऊपर जो है आप भी देख सकते हैं कि बहुत डिटेल में फ्रेंच काम किया गया है। मोल्डिंग्स का बहुत खूबसूरत काम है। इस तरह अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल ग्लेज टाइल इस्तेमाल की गई है जिसकी जो ओवर लुक है वो बहुत खूबसूरत है। राइट साइड पर हमें एक कॉन्सोल टेबल मिलता है जिसके ऊपर फ्रेंच आर्किटेक्चर पैटर्न्स डिज़ाइन हुए हुए हैं। मिड में एक आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो है वो फ्रेंच टेबल है। इसी तरह अगर हम शैंडलियर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंच शैंडलियर ड्रॉप किया गया है। डोम में बहुत खूबसूरती से जो है वो आर्ट वर्क किया गया है और छोटी छोटी जो डिटेल है इस घर के अंदर आपको वो नज़र आएगी कि आर्किटेक्चर या जो इंटीरियर है उसमें किस तरह क्रिएटिविटी की गई है आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर ने। सो राइट साइड के ऊपर जो है हमारा मेन डाइनिंग रूम एरिया है और साथ ड्राइंग रूम एरिया है, किचन है। लेफ़्ट साइड पे जो है हमारा लाउंज एरिया है और बेडरूम एरिया है। सो हम आपको राइट साइड पहले दिखाएंगे। जब हम एंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमारा पाउडर रूम एरिया है जिसको आपके गेस्ट जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें मेन सारी एसेसरीज जो हैं वो ग्रोहे की लगाई गई हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी ड्राइंग रूम स्पेस है। यहाँ पे इजीली जो है वो 15 से 20 लोगों की कैपेसिटी है जिस पैटर्न पे इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत खूबसूरत है। टर्किश कार्पेट्स जो हैं बिछाए गए हैं। सीलिंग का आप आर्ट वर्क देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम कर्टन्स की बात करें तो इम्पोर्टेड कर्टन्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। सीलिंग से इनको ड्रॉप किया गया है। आपको मोल्डिंग का काम
काम जो है आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से किया गया है। इसी तरह अगर हम फर्नीचर की बात करें तो बहुत हाई एंड फर्नीचर जो है इस पूरे घर के अंदर रखा गया है। फ्लोरिंग्स की अगर बात करें तो इटालियन ब्रांड क्रोना की इसमें जो है फ्लोरिंग्स लगाई गई हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसकी एक फायर प्लेस की बात करूं तो ये हमारी इस मेन एरिया का जो है वो फीचर एलिमेंट है, जो कि इसकी मेन फायर प्लेस है और इसमें ब्रास के पैटर्न के ऊपर इसकी फायर प्लेस को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही जो हमारी कनेक्टिविटी है वो डाइनिंग एरिया की है, जिसमें ईजीली जो है वो 12 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। बहुत हाई ग्लॉस पैटर्न का जो है वो डाइनिंग टेबल डिज़ाइन किया गया है। बैक साइड में हमें जो है फ्रेंच विंडो मिलती है। इस घर के अंदर जितनी भी विंडोज़ इस्तेमाल की गई हैं वो सारी जो है डबल ग्लेज विंडोज़ हैं और वो फुली इक्विप्ड हैं। एक बहुत अच्छा जो है आपको स्टोरेज एरिया मिलता है जो कि हाई ग्लॉस पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। सो अगर हम इंटीरियर्स की या डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कर्टन, फ्लोरिंग्स, फर्नीचर, हर चीज़ में आपको एक कनेक्टिविटी नज़र आती है। बहुत खूबसूरती से चीज़ों को ब्लेंड किया गया है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है हम आपको मास्टर स्वीट दिखाने जा रहे हैं जो कि वाइट और गोल्ड पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। लेफ्ट साइड पे सारी हमारी सिटिंग स्पेस है, राइट साइड पे मीडिया वॉल है, वॉल पैनलिंग्स की गई हैं। बहुत खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि इसमें काम किया गया है। और अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो कस्टम पेंटिंग्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। इसके बिल्कुल राइट साइड पे हमें 2 मेन विंडोज़ मिलती हैं। नेचुरल लाइट का एलिमेंट जो है वो बहुत खूबसूरत है। इसके सामने हमें एक सिटिंग स्पेस दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल जो है वो आपके सामने नुमाया है। सो कर्टन्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। और अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फुली जो है हाई ग्लॉस पैटर्न पे पूरे फर्नीचर को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही जो है हम आपको इसके मेन वॉशरूम की तरफ लेके चल रहे हैं और मेन वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं कि सारी स्पेनिश एसेसरीज़ हैं। राइट साइड पे सारी हमारी जो है क्लोजेट रेंज है जिसमें अमेरिकन वुड जो है वो इस्तेमाल की गई है। इसी तरह डोर्स में, किचन्स में, वार्डरोब में सारी अमेरिकन ऐश वुड इस्तेमाल की गई है और जितने भी उनकी एसेसरीज़ हैं वो सारी इटालियन है। सो इसके राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा जो है वॉल माउंटेड कमोड लगा हुआ है, ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है। डिटेल वर्क जो है आप देख सकते हैं कि ग्लास के ऊपर भी कितना नुमाया है। राइट साइड के ऊपर स्टेप अप करके एक मेन हमारा फीचर एरिया है इस वॉशरूम का। और आपको दिखाएं तो ये मेन जो है एक जकूज़ी एरिया को डिज़ाइन किया गया है। टाइल्स की बात करें तो टाइल्स आप देख सकते हैं कि स्पेनिश टाइल्स की क्वालिटी कितनी खूबसूरत है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई फैब्रिक आपने इम्पोज किया हुआ हो। और 2 सिंक्स हमें यहाँ पे वैनिटीज़ मिलती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें एक बड़ी अच्छी कॉमन स्पेस मिलती है और ये एक प्रेयर एरिया जो है वो डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे आप बैठ के इबादत कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसको मल्टीपर्पज़ जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑफिस भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे जो है कोई स्टडी एरिया भी बना सकते हैं, लेकिन ये अभी प्रेयर एरिया के अकॉर्डिंगली इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है। इस तरह हम आपको इसके लाउंज एरिया की तरफ लेके चलते हैं और आप देख सकते हैं कि डबल डोर एंट्री है। इस तरह ये जो अगर हम टाइल पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे स्पेनिश टाइल लगाई गई है जो कि बहुत ह्यूज साइज़ की है। आपको बहुत एक वाइड एंट्री नज़र आती है। जितना भी इंटीरियर है वो वाइट और गोल्ड में है और आप देख सकते हैं कि वॉल पैनलिंग्स की गई हैं। सीलिंग्स का काम जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। सिटिंग एरिया आप देख सकते हैं कि इसकी जो कलर टोन्स हैं वो लाइट कलर्स को जो है वो ब्लेंड किया गया है। और हमें एक फ्रंट एलिवेशन लॉन की साइड पे हमें जो है एक विंडो मिलती है जिससे आप लाउंज से पूरी एक्सेस को वॉच कर सकते हैं कि आपके बच्चे अगर लॉन एरिया में है या कौन घर के अंदर एंटर होता है। जी, तो ये हमारे घर का जो है वो मेन शो केस किचन है और जो कि स्पेनिश पैटर्न पे इस शो केस किचन को डिज़ाइन किया गया है। किचन आइलैंड आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है। इस पे जो स्टोन इम्पोज किया गया है उसकी कार्विंग्स जो आप देख सकते हैं कि बहुत नुमाया है। राइट साइड पे जो है वो डाइनिंग रूम से हमें एक एंट्री मिलती है। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास एंट्री की स्पेस है वो मेन शेफ़ किचन की है। उसके साथ एक लॉन्ड्री एरिया जो भी है वो डिज़ाइन किया गया है। अगर हम मेन किचन की बात करें तो इसमें सारी जो मेन एसेसरीज़ हैं वो फुली इक्विप्ड हैं। बर्नर्स हैं, ओवन्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, डबल डोर फ्रिज आपको मिलता है और बहुत छोटी छोटी डिटेल अगर आप इस किचन की मैं आपको दिखाऊं तो हर चीज़ इस किचन के अंदर जो है वो इंस्टॉल की गई है। सो ये देखें कि ये छोटी छोटी इस किचन की डिटेल है और फुली स्टोरेज एरिया आपको इस किचन के अंदर मिलता है। इसमें एक एसी भी इंस्टॉल किया गया है। सिंक आपको डुअल एरियाज मिलते हैं। एक यहाँ पे जो है विंडो भी दी गई है जो कि नेचुरल लाइट का एलिमेंट इस किचन के अंदर भी आता है। और अगर मैं आपको उसका शेफ़ किचन दिखाऊँ जो कि बहुत कमर्शियल है, जिसको आप बहुत
बहुत यूज़ आपके शेफ़्स जो हैं वो इसको बहुत खुली तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसका साइज़ भी बहुत खूबसूरत है। सो अगर आप देखें तो इसके शेफ़ किचन में भी आपको डोर पे प्रॉपर कार्विंग्स नज़र आएंगी जो कि किसी भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सो अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी मेन जो आपके शोकेस किचन की फ्लोरिंग्स हैं वो यहाँ पे कनेक्ट की गई हैं और इसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। और इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं अगर आऊँ तो ये आपकी एक लॉन्ड्री स्पेस को भी डिज़ाइन किया गया है ग्राउंड लेवल पे और यहाँ पे स्टोरेज एरिया भी दिया गया है। एक सर्वेंट की एक्सेस डोर भी है जिसको आपके सर्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन स्टैंड भी रखा गया है, यहाँ पे आप आयरनिंग भी कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे ऊपर जो है वो हमें 2 मेन बेडरूम्स मिलते हैं और ये एक और हमारा बहुत स्मार्ट साइज़ का बेडरूम है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है वो सारी डिटेल्स के साथ काम किया गया है। सो ये एक आपका एरिया है और राइट साइड पे जो है आप देख सकते हैं कि वुडन कार्विंग्स की गई हैं और इसमें बहुत डिटेल में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काम किया गया है और फ्रेंच बेड रखा गया है। इसके सामने जो है आपकी एक मीडिया स्पेस को डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल फेसिंग एक विंडो भी नज़र आती है और इसके साथ ही अगर हम आपको उसके वॉशरूम की तरफ लेके चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग जो है लगाई गई हैं, इटालियन ब्रांड की वुडन फ्लोरिंग्स लगाई गई हैं। राइट साइड पे सारी स्टोरेज एरिया है, यूवी पैटर्न की शीट है, एक्रेलिक पैटर्न की शीट इसमें इस्तेमाल की गई है। इसी तरह अगर हम आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैनिटी है वो बहुत कस्टमाइज पैटर्न पे डिज़ाइन की गई हैं। अगर आप थोड़ा सा करीब आएँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि इस पर डिटेल का जो काम है वो इनले किया गया है जो कि एक बहुत खूबसूरत है। हर चीज़ की कनेक्टिविटी आपको नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि ग्लास के ऊपर भी जो पैटर्न्स ड्रॉ किए गए हैं वो आपकी टाइल के साथ आपकी कनेक्टिविटी नज़र आती है। इसी तरह अगर हम इस डिटेल की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे भी ग्रोहे की फिटिंग्स हैं और ये फीचर वॉल एलिमेंट है और इसकी बैक साइड पे जो है एक विंडो दी गई है, नेचुरल लाइट का एलिमेंट भी है, डिवीजन पैटर्न है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे वॉल माउंटेड कमोड मिलता है। तो अब हम आपको इस घर के एक मेन फीचर एलिमेंट की तरफ लेके चल रहे हैं जो कि इसका एक बेसमेंट एरिया है। इस तरह की बेसमेंट्स नॉर्मली हर घर में नहीं आपको मिलती और जितनी ह्यूज साइज़ की इसकी बेसमेंट है वो आपको इस वीडियो में अंदाज़ा होगा कि कितनी डिटेल में और कितनी मेहनत के साथ इस घर के अंदर काम किया गया है। सो अगर हम डिटेल्स की बात करें तो बेसमेंट में ये आपकी कॉमन स्पेस है जो कि लाउंज स्पेस है। यहाँ पे बहुत अच्छे फैब्रिक का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोफ़ा सेट रखा गया है जिसमें जो है इटालियन फैब्रिक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक ह्यूज साइज़ की सिटिंग स्पेस है और राइट साइड पे भी जो है आप अपनी सिटिंग स्पेस मज़ीद अरेंज कर सकते हैं। शैंडलियर्स राइट और लेफ़्ट साइड पे ड्रॉप किए गए हैं। इसके साथ ही जो है ये हमारी जो है एक मेन फीचर एलिमेंट है और आपको दिखाऊं तो ये ट्रिपल डोर एंट्री के साथ जो है इस हम मेन स्पेस की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज साइज़ का जो है वो स्विमिंग पूल है जो कि 2 घरों की कनेक्टिविटी की गई है बेसमेंट के अंदर, जो कि एक आपका इंटरटेनमेंट एरिया है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेट्स इंस्टॉल किए गए हैं। वर्साची पैटर्न के ऊपर जो है इसमें आर्ट वर्क किया गया है। स्टेप्स के साथ जो है इसके पूरे पूल एरिया को डिज़ाइन किया गया है। पिलर्स की डिवीज़न है और इस जगह की खूबसूरती आप देखें कि पिलर्स का इस्तेमाल कम किया गया है। आपको इस पूरे एरिया के अंदर जो है मेन सिर्फ 2 पिलर्स नज़र आ रहे हैं और जो कि बहुत ह्यूज साइज़ का एरिया है। सो हमें आर्किटेक्ट को दाद देनी चाहिए कि जिस पैटर्न से उन्होंने इस एरिया को यूटिलाइज़ किया है। और इसके साथ ही जो है आपका ये एक जो है स्नूकर एरिया है। यहाँ पे फुल सारी चीज़ें जो है वो फुली इक्विप्ड है और बस आपने इस घर को लेना है, यहाँ पे आना है और सारी चीज़ें आपको सेट मिलेंगी। सिटिंग स्पेस भी है यहाँ पे, आप मज़ीद इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वॉल पैनलिंग आप देख सकते हैं कि वुडन का बहुत खूबसूरती से जो है इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकन एशवुड के पैटर्न पे एक आपको पूरी एक जो है गेम लुक यहाँ पे नज़र आती है जो कि एक प्रोफेशनल स्नूकर एरियाज़ में होती है। लाइट्स भी इंस्टॉल की गई हैं। इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ कि यहाँ पे बहुत सारी एक जो है वो सिटिंग स्पेस दी गई है और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आउटडोर जो है एक संकन एरिया भी डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आप सिटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे नेचुरल लाइट जो है वो बहुत खूबसूरती से जो है वो इस एरिया में डे टाइम में एंट्री होती है। इसी तरह इसका जो एक वॉशरूम एरिया भी दिया गया है कि जो कि स्विमिंग पूल के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिटेल्स आप अगर नोट करें तो आपको इस पूरे एरिया में भी वही डिटेल्स नज़र आएंगी जो कि आपको बेडरूम्स में नज़र आई, जो आपको रिसेप्शन एरिया में नज़र आई और जो आपको लॉबी
लॉबीज़ में नज़र आई। सो डिटेल्स में किसी किस्म की भी कोई कसर नहीं रखी गई और आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक इंडिपेंडेंट जकूज़ी एरिया को डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे जेट्स इंस्टॉल किए गए हैं। इसकी सारी फिल्ट्रेशन का सिस्टम जो है वो राइट साइड के ऊपर है, प्लांटर्स भी रखे गए हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रेवर्टीन टाइल कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल की गई है। इसका अगर एक और मैं आपको की एलिमेंट दिखाऊं तो आप आए मेरे साथ, जो कि इसका ये मेन लैंडस्केपिंग एरिया है। लैंडस्केपिंग एरिया में अगर आप ये नोट करें तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको सिटिंग स्पेस है, प्लांटर्स हैं, ऊपर ओपन टू स्काई है, डे लाइट में जो है बहुत खूबसूरत ये जगह लगती है। और अगर आप घर पे कोई इवेंट कर रहे हैं या कोई फंक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए जो है एक तंदूर ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। तंदूर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे एक ह्यूज साइज़ का बर्नर रखा गया है कि आप यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं, आपके शेफ्स वगैरह। ये पूरा एक बारबेक्यू एरिया जो प्लेट है इसको डिज़ाइन किया गया है। लेफ़्ट साइड के अंदर आप देख सकते हैं कि इस पूरे हॉल के एरिया के अंदर जो है हमें पूरा एक किचन स्पेस एरिया मिलता है। तो प्रॉपर एक किचन जो है वो बेसमेंट में भी है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा जो है वो मेन किचन इंस्टॉल किया गया है, यूवी पैटर्न की शीट्स हैं और फुली इस एरिया को यूटिलाइज़ किया गया है कि यहाँ पे आप कोई एक्टिविटी कर सकें या आप इस एरिया को एंजॉय कर सकें। तो इसके साथ ही बेसमेंट में जो है हमें 2 मेन बेडरूम्स मिलते हैं और लाउंज के साथ जो है आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्पेशल एरिया डिज़ाइन किया गया है। इंडिपेंडेंट अप्रोच दी गई है और ह्यूज डोर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आपके गेस्ट या दोस्त वगैरह इस एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना। सो हम यहाँ से नीचे आएंगे और राइट साइड पे हमें 2 मेन गेस्ट बेडरूम्स मिलते हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और आप देख सकते हैं कि ब्लैक और ब्लू और ग्रे कलर को कितनी खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है। ये हमारी मेन जो है वो बेड वॉल है, वॉल क्विल्टिंग्स इस्तेमाल की गई हैं, ग्लास का भी इस्तेमाल है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर अगर हम आपको दिखाएँ तो ह्यूज विंडो हमें मिलती है, इसके साथ एक सिटिंग स्पेस है। ये आपके बिल्कुल सामने जो है वो मीडिया वॉल है और टर्किश कार्पेट जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। सो एरिया वाइज अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरती से इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही हम आपको इसके मेन वॉशरूम की तरफ लेके चलते हैं जो कि बहुत स्मार्ट साइज़ का है और इसमें एक डिज़ाइनर वैनिटी जो है वो इंस्टॉल की गई है जो कि फ्लोटिंग वैनिटी है। राइट साइड पे पूरी हमें क्लॉजेट रेंज मिलती है जिसको आपके गेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेनिश टाइल्स इस वॉशरूम के अंदर इस्तेमाल की गई हैं, ग्रोहे की फिटिंग है। इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है जो कि बहुत ह्यूज साइज़ का है। आप देख सकते हैं कि रेन हेड शॉवर भी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो जो डिटेल्स हैं इस वॉशरूम की आप देख सकते हैं कि उसी पैटर्न्स को आपके ग्लास के ऊपर जो है वो रखा गया है ताकि हर चीज़ में आपको एक कनेक्टिविटी नज़र आए। ग्राउंड लेवल पे के बाद बेसमेंट में हम आपको इसके दूसरे बेडरूम की तरफ लेके जा रहे हैं। टोटल इस घर के अंदर जो है वो एक यूनिट के अंदर 8 बेडरूम्स हैं इंक्लूडिंग बेसमेंट। सो अगर आप पूरे यूनिट की बात करेंगे जो कि 4 कनाल का है, टोटल आपको 16 बेडरूम्स मिलते हैं। सो ये 2 फैमिलीज़ के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर हम आप इसको इस बेड का दिखाएं तो आप देख सकते हैं ब्लैक और ग्रे कलर को ब्लेंड किया गया है। वॉल क्विल्टिंग्स हमें ग्रे फॉर्म में नज़र आती हैं और ग्रे पैटर्न पे जो है इसका बेड है। इसके साथ ही जो है अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो स्पेनिश फ्लोरिंग्स यहाँ पे भी लगाई गई हैं। वॉल पैनलिंग्स नज़र आती हैं। बहुत सिंपल एक खूबसूरत आर्किटेक्चर है और आप देखें कि डिटेल्स आपको हर घर के हर दरवाजे पे, हर चौखट पे आपको नज़र आएगी। इसके साथ ही अगर हम आपको इसका वॉशरूम दिखाएं तो इसका बहुत खूबसूरत मास्टर वॉशरूम है और यहाँ पे भी स्पेनिश टाइल्स लगाई गई हैं जिनके ग्रेन्स आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत हैं। राइट साइड के ऊपर सारी क्लॉजेट रेंज है, बहुत ह्यूज साइज़ की क्लॉजेट रेंज है। इसमें यूवी पैटर्न्स की शीट लगाई गई हैं। इस वॉशरूम का एक की एलिमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो इसकी ये एक मेन स्पेस है और अगर आपको नज़र आ रहा है कि इसका एक आर्किटेक्चर जो है इस जगह का कि यहाँ पे जो है आर्चेस अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत है। कार्विंग्स पे जो है बहुत डिटेल में काम किया गया है, मार्बलाइज पूरे इसको एरिया को किया गया है। इस तरह इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है। राइट साइड पे आपका जो है वॉल माउंटेड कमोड है। लेफ्ट साइड पे आपकी फ्लोटिंग वैनिटी है और इसकी भी अगर मैं आपको खूबसूरती दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आपको पैटर्न्स इन ले नज़र आएंगे कि 2 कलर्स को बहुत खूबसूरती से यहाँ पे ब्लेंड किया गया है। लेफ्ट साइड पे हमें जकूज़ी एरिया मिलता है। फीचर्स वॉल्स को आप देख सकते हैं कि पॉप आउट किया गया है। टाइल्स की खूबसूरती आपके सामने नुमाया है। इसके ऊपर आप आर्ट वर्क देख सकते हैं जो कि स्पेनिश टाइल की एक खूबसूरती है। सो आर्चेस, शैंडलियर, स्पेनिश टाइल्स, लोहे की फिटिंग्स इस एरिया को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं।
जी, तो अब हम मौजूद हैं अपने फर्स्ट लेवल के ऊपर और आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी यहाँ पे पूरी कनेक्टिविटी की गई है। और इसकी इसी तरह अगर हम इस डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत खूबसूरती से जो है वो आर्ट वर्क किया गया है। डोम का जो खूबसूरती है वो आपको फर्स्ट लेवल के ऊपर से नज़र आती है। विजिबिलिटी पूरे एरिया की कनेक्टिविटी जो है फ्रंट शैंडलियर को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। कॉरिडोर्स आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत हैं। और इसी तरह राइट और लेफ़्ट साइड पर पूरी निशेस के अंदर जो है आपको जो है मोज़ैक का आर्ट वर्क नज़र आता है। आप देखें तो कैलीग्राफी की गई है पूरे इस एरिया के अंदर। फबी आला रब्बी को मातु का ज़िबान लिखा गया है और बहुत सी कुरान वर्सेस यहाँ पे लिखे गए हैं। और अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो फ्लोरिंग्स में जो है वो बोडे ब्राउन इस्तेमाल किया गया है। और आर्ट वर्क या मोल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड और लाइट कलर को ब्लेंड किया गया है। अब हम आपको इसका एक मेन मास्टर स्वीट दिखाने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेवल के ऊपर हमें मेन 4 बेडरूम्स मिलते हैं। एक इस यूनिट के अंदर टोटल 8 बेडरूम्स हैं और फर्स्ट लेवल के ऊपर मेन 4 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। बहुत खूबसूरत जो है कॉरिडोर्स हैं और आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे बहुत खूबसूरती से जो है आर्ट वर्क किया गया है। बहुत डिटेल में काम है और डोर्स के साथ ही जो है इस बेडरूम की तरफ हमारी एंट्री है। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है मेन हमारा बेडरूम आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल पैनलिंग्स की गई हैं और एंटीक पैटर्न पर जो है इसका बेड को डिज़ाइन किया गया है। और जो है वॉल क्विल्टिंग्स के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक सिटिंग स्पेस डिज़ाइन की गई है। राइट और लेफ़्ट साइड पे 2 विंडोज़ आपको मिलती हैं। बीच में एक कॉमन स्पेस है जहाँ पे एक फाउंटेन दिया गया है जो कि 2 बेडरूम्स की कनेक्टिविटी है। नेचुरल लाइट का एलिमेंट बहुत खूबसूरती से यहाँ पे डे टाइम में नज़र आता है। और टर्किश कार्पेट आपके बिल्कुल सामने है। लेफ़्ट साइड पर अगर मैं आपको इसके मेन वॉशरूम की तरफ लेके चलूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत डिटेल में बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर जो है वो कार्विंग्स की गई हैं। गोल्ड लीफिंग की गई है इनके पैटर्न्स के ऊपर। और अगर मैं आपको इनका स्टोरेज एरिया दिखाऊं तो काफ़ी ह्यूज साइज़ का स्टोरेज एरिया है। इसके साथ ही जो है एक पार्टीशन के बाद जो है हमारा मेन वॉशरूम आ जाता है। और मेन वॉशरूम की आप खूबसूरती देखें कि बेज और गोल्ड कलर को ब्लेंड किया गया है। और इसी तरह मैं अगर आपको राइट साइड पर दिखाऊँ तो मेन एक हमारी फीचर वॉल है जिसमें बुक मैच करके जो है वो टाइल्स लगाई गई हैं। बहुत खूबसूरत डिटेल आर्ट वर्क है। लेफ़्ट साइड पर फ्लोटिंग वैनिटी है। एक बीच में कॉमन प्लेस को भी जो है आप देख सकते हैं कि टाइल के साथ बुक मैच किया गया है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो मेन सारी ग्रोहे की फिटिंग्स हैं। स्पेनिश टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत खूबसूरत इंटीरियर है। और अगर हम इस वॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी शाइस्तगी आपको इस वॉल के अंदर नज़र आती है। बैक साइड के ऊपर जो है पूरा एक शॉवर स्पेस है और जो है शॉवर स्पेस के साथ ही जकूज़ी रखी गई है इटालियन। और वॉशरूम की वाइब ही डिफरेंट है। जी, तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं फर्स्ट लेवल के ऊपर जो कि हमारा लाउंज एरिया है। और देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत वॉल्स को ट्रीट किया गया है। अगर आपको कार्विंग्स नज़र आ रही हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्रे का काम कितना खूबसूरत हुआ होगा जो कि फिनिशिंग के बाद नज़र आ रहा है। सो जब हम यहाँ पे एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक पूरे एरिया को मीडिया वॉल को ट्रीट किया गया है। और राइट और लेफ़्ट साइड के पैटर्न्स को प्रॉपर एक फ्रेमिंग के अकॉर्डिंगली जो है डिज़ाइन किया गया है। सिटिंग स्पेस बहुत खूबसूरत है। और एक बिल्कुल आपको इसके सामने जो है वो आपको एक ग्लास विंडो मिलती है जो कि बहुत ह्यूज साइज़ की है। और नेचुरल लाइट का एलिमेंट यहाँ से भी खूबसूरत है। और यहाँ पे मज़ीद सेटिंग को आप मज़ीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मेन फीचर वॉल है और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत डिटेल में कार्विंग्स की गई हैं और इटालियन पेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग्स के पैटर्न बहुत खूबसूरत हैं। फ्रंट शैंडलियर जो है वो ड्रॉप किया गया है। इस तरह अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ब्रास में इसकी एंटीक फायर प्लेस को डिज़ाइन किया गया है। टॉप पे जो है वो मार्बल रखा गया है जो कि इस एरिया को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। लाउंज के साथ जो है हम आपको इस घर का 6 बेडरूम दिखाने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर्स कितने खूबसूरत हैं। यहाँ से हम अपने 6 बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं और आप देख सकते हैं कि मेन फ्लोरिंग्स को कनेक्ट किया गया है। और राइट और लेफ़्ट साइड पे हमें मेन विंडोज़ मिलती हैं और जिसमें फ्रेंच ग्लास इस्तेमाल किया गया है। कर्टन्स बहुत खूबसूरत हैं। और अगर आप इनके कलर्स देखें तो इन कलर्स में कितनी खूबसूरती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है। सो ये आपका जो है वो मेन बेड है, फ्रेंच बेड है। एंटीक पैटर्न आप इसके देख सकते हैं। गोल्ड लीफिंग्स की गई हैं। इसके साथ ही जो है साथ ही आपकी सिटिंग स्पेस है। बिल्कुल सामने जो है आपकी मीडिया वॉल है जिसमें वॉल पैनलिंग्स आपको नज़र आती हैं। डिटेल्स आप डोर्स की भी देख सकते हैं कि इसकी डिटेल्स कितनी ज़्यादा नुमाया है। इसके साथ ही हम इसके मेन वॉशरूम की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो सारी क्लॉजेट ट्रेन जो है वो डिज़ाइन की गई है और कलर बहुत खूबसूरत है। वाइट और लाइट कलर्स को ब्लेंड किया गया है। और इसी तरह अगर हम इसकी फ्लोटिंग वैनिटी की बात करें तो यहाँ पे पोर्टा की एसेसरीज और ग्रोहे की फिटिंग्स जो है इंस्टॉल की गई हैं। डिटेल आप देख सकते हैं कि इस ग्लास की कितनी खूबसूरत
खूबसूरत है कि लाइट कितनी खूबसूरती से यहाँ से लिट कर रही है। राइट साइड पे एक इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया डिज़ाइन किया गया है, वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, इंडियन वॉशरूम, इंडियन बाथ भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके घर में कोई ऐसे गेस्ट हैं जिनको इंडियन बाथ चाहिए तो वो इस वॉशरूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे इसके मेन किचन की तरफ लेके चल रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर ह्यूज साइज का किचन जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और इसके किचन जो है उसके सामने जो है वो राइट साइड पे ह्यूज विंडो दी गई है, जहाँ पे आपको इंडोर पैटियो का व्यू नज़र आता है। बीच में एक फाउंटेन व्यू है और आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज साइज़ का किचन है। और यहाँ पे भी जो है सारी चीज़ें, सारी एसेसरीज इंस्टॉल की गई हैं, सारे बर्नर, सारा इक्विपमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके साथ ही इसका एक पैंट्री एरिया है, साथ ही स्टोरेज एरिया है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है आपको एक और लॉन्ड्री स्पेस दी गई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लॉन्ड्री के लिए। जी, तो अब हम मौजूद हैं इसके मास्टर स्वीट की तरफ, जो कि हमारा 7th बेडरूम है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कॉरिडोर एंट्री है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत एक खूबसूरत वाइब आपको इस बेडरूम की तरफ लेके आती है। और बिल्कुल सामने जो है आपकी मीडिया वॉल है, इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं एज अ मीडिया वॉल। AC यहाँ पे इंस्टॉल है, फुली इक्विप्ड है। शैंडलर जो है फ्रंट शैंडलर यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। सीलिंग डिटेल्स, वॉल पैनलिंग्स, कार्विंग्स, आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में आपको एक कनेक्टिविटी नज़र आती है। इस तरह राइट साइड पे जो है इस बेडरूम की एक और स्पेस को डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपकी वार्डरोब स्टोरेज एरिया है। आपको पता है कि जितना भी स्टोरेज एरिया हमारे घरों के अंदर हो वो कम ही होता है। सो एक और स्टोरेज एरिया के साथ ही ये आपका जो है वो मेन बेड रूम एरिया है। राइट साइड पे एक बहुत खूबसूरत जो है वो सेटिंग रखी गई है। इसकी बैक साइड पे जो है वो बैल्कनी दी गई है जिसका व्यू बहुत खूबसूरत है डे टाइम में। और इसके साथ ही हम आपको इसके मेन वॉशरूम की तरफ लेके चलते हैं। और ये जो है हमारा इसका मेन वॉशरूम है और इसमें भी सारी स्पेनिश टाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। डिटेल आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क टाइल के अंदर मौजूद है। स्पेनिश टाइल्स हैं, ग्रोए की फिटिंग्स हैं। इंडिपेंडेंट एक शॉवर एरिया है, आप देख सकते हैं कि सीलिंग से जो है वो शॉवर एरिया को ड्रॉप किया गया है। इस तरह लेफ्ट साइड पे जो जकूज़ी एरिया है बिल्कुल साथ एक विंडो है। तो डार्क और लाइट कलर्स को ब्लेंड किया गया है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड कलर और ब्राउन और बेज कलर को इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस घर का लास्ट बेडरूम, और जो कि किसी और बेडरूम से कम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लाइट कलर्स को ब्लेंड किया गया है। ब्लू और वाइट कलर का इंटीरियर है और गोल्ड कलर भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। गोल्ड पैटर्न्स की कार्विंग्स आपको नज़र आती हैं। एक क्राउन जो है आप देख सकते हैं कि बेड के ऊपर जो है डिज़ाइन किया गया है, जो कि बहुत एंटीक है, बहुत डिफरेंट है। एक बहुत रॉयल वाइब आपको इस बेडरूम के अंदर नज़र आती है। इसके साथ ही एंटीक पैटर्न पे बेड है इसका। इसके साथ ही एक सेटिंग स्पेस दी गई है। बैक साइड पे जो है वो मेन पूरी एक विंडो है। सामने जो है वो मीडिया वॉल है, टर्किश कारपेट्स रखे गए हैं, स्पेनिश टाइल्स हैं। और ख़ूबसूरती आप देखें कि अब हम इसके आपको वॉशरूम की तरफ लेके चलते हैं कि वॉशरूम को जो है 2 पैटर्न्स पे डिवाइड किया गया है। एंटर होते ही आपको वुडन फ्लोरिंग्स मिलती हैं। राइट और लेफ्ट साइड पे जो है वो पूरी क्लोजेट रेंज है। और इसके साथ ही हमारे मेन वॉशरूम स्टार्ट होता है। वैनिटी है और ग्रोए की फिटिंग्स हैं। ग्लास पे आप इनले पैटर्न्स देख सकते हैं। स्पेनिश टाइल्स का आर्ट वर्क जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर, इस पूरे वॉशरूम के अंदर नज़र आएगा। वॉल माउंटेड कमोड बिल्कुल सामने है। लेफ्ट साइड पे इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है। पैटर्न्स की टाइल आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है, जो कि इसके इंटीरियर को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। जी, तो उम्मीद है आपको इस घर का टूर पसंद आया होगा। और इस घर की अगर हम एक दफ़ा डिटेल्स दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि इस घर की डिटेल्स क्या हैं। सो टोटल जो एरिया है वो 4 कनाल का है, फुली बेसमेंट के साथ है। 2 डुप्लेक्स यूनिट जो है वो हमें इस एरिया में मिलते हैं। जॉइंट लॉन है। जॉइंट जो है आप देख सकते हैं कि ये हमारी कॉमन स्पेस है जिसको बेसमेंट में डिज़ाइन किया गया है। एक यूनिट के अंदर 8 बेडरूम्स हैं, तो 2 यूनिट के अंदर 16 बेडरूम्स हो गए। और इस घर का जो टोटल कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है वो 28,000 स्क्वायर फीट है। सो अगर आप इस घर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, इसको विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि आपको सिर्फ 1 यूनिट रिक्वायर्ड है तो वो भी आप ले सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।